करता कि हे पूतना, तुम जा कर के 6 महीने के अंदर जितने भी बालक हैं उन सभी बालकों को तुम मार डालो। पूतना एक एक करके हर गांव में वह सभी बालकों को मारती है। इधर नंद उत्सव मनाया जा रहा है। उसी समय वह नंद बाबा के वहाँ पहुँच करके अपना ऐसा रूप बनाई हुई है जैसे प्रतीत होता है कि बैकुंठ से स्वयं लक्ष्मी जी आ रही हैं। उसे देख करके कोई ये नहीं समझ पाया कि पूतना नाम की राक्षसी है, और नंद उत्सव में वह पहुँच करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को देख करके वह उठा लेती है और उठा करके अपने गोद से लगाते हुए अपने स्तनों का पान कराने लगती है। भगवान की एक विशेषता है, भगवान पहले किसी को पकड़ते नहीं हैं और जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। जिस समय पूतना आ रही है, उस समय भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया? क्योंकि भगवान मायापति हैं और मायापति के सामने किसी प्रकार की कोई माया नहीं चलती है। दूसरी बात, भगवान ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद किया क्योंकि भगवान गोकुल में आए थे माखन मिश्री खाने के लिए। प्रथम उनको जहर खाने के लिए, विषपान जो है कराने के लिए पूतना आती है। भगवान ने मन ही मन विचार किया कि यह सब कार्य हमारे भगवान भोलेनाथ का है, इसलिए उन्होंने अपने नेत्रों को बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। कुछ संतों ने अपनी सभी संतों ने मत दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उसके स्तन का पान नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह भगवान को अपने स्तनों का पान जबरन लगी कराने। लागे पियन कृष्ण करि जोरा, लागी करन छुड़ावत सोरा। जिस समय वह अपने स्तनों को पकड़ाई, भगवान ने उसके स्तनों का पान करने लगे। अब भगवान इतने जोर से उसके स्तनों का पान करने लगे कि वह छुड़ा रही है। सामुंच मुंचाल मित प्रभासिणे, निष्पेड्यमाना अखिल जीव मर्मणे। बेवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मोह, प्रस्विग्न गात्रा चिपतिरुरोध। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उसके स्तनों को पीने लगे। मुंच सामुंच मुंचाल मिति प्रभासड़ी। वह ऐसा कहने लगी, छोड़ दो पूत, छोड़ दो पूत, छोड़ दो पूत। लेकिन भगवान छोड़ने वाले कहाँ हैं? यह पूतना कौन है? रत्नमाला है, राजा बलि की पुत्री है। जिस समय राजा बलि को भगवान वामन 3 पग भूमि मांगने गए थे, वह भगवान को देख करके मन ही मन विचार की, यदि हमारे यह पुत्र होते तो मैं इन्हें अपने स्तनों का पान कराती। और जब भगवान 3 पग भूमि में राजा बलि का सब कुछ मांग लेते हैं तो वह कहती है, यदि हमारा यह पुत्र ही होता तो मैं इसे अपने स्तनों में जहर लगा करके इसको पिला देती, इसकी मृत्यु हो जाती। भगवान कहते हैं ऐसा ही होगा। आप भगवान से जैसी कामना करते हैं भगवान आपको वह सब कुछ देते हैं। इसलिए अच्छे वस्तु की कामना करनी चाहिए, अच्छे चीज की कामना करनी चाहिए। पतमानो अपेतद दृष्टम वितन्तो द्रुमान, चूर्णयामास राजेन्द्र महदासित तदत्तमम्। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उसके स्तनों के साथ उसके प्राण पखेरु को पी गए, और वह जहाँ पर गिरी 4 योजन की दूरी में वह गिरी। जोर की आवाज हुई। जहाँ उसका कान पड़ा वह कानपुर कहलाया, जहाँ हाथ उसका गिरा हाथरस कहलाया। अलग अलग उसके शरीर के जहाँ जहाँ अंग गिरे सब उस नाम से विख्यात हुआ। इसलिए इधर नंद बाबा कंस को कर दे करके उन्होंने मन ही मन विचार किया कि हम वसुदेव जी से मिल लें।
वसुदेव जी से जब मिलने गए, वसुदेव जी ने कहा, हे नंद जी, समय ठीक नहीं है, अतः आप चले जाइए और जा कर के अपने बालकों को, अपने बालक का देखभाल करिए। नंद जी को यह लगा कि हमारा बालक हमारे पास है और भगवान ने हमको दिया है, और इनके पास इनके सभी बालकों को कंस ने मार डाला, इसलिए इनको अच्छा नहीं लग रहा है। यही सब सोच विचार करते हुए आते हैं। ठीक उसी समय जब यह सूचना उनको मिलती है, इस सूचना को प्राप्त करके वह समझ जाते हैं कि वसुदेव जी तो बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इधर समस्त ग्वाल बाल पूतना के शरीर को काट काट करके जिस समय वह जलाते हैं, उसके शरीर से दुर्गंध की बजाय सुगंध निकलती है, और वह चारों दिशाओं को वह क्या करता है, सब जो है सुगंधित कर देता है। परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से, हे गुरुदेव, कृपा करके यह बतावें, कृपा करके यह बतावें कि क्या कारण था कि उसके शरीर से दुर्गंध की बजाय सुगंध निकल रहा था। उन्होंने बतलाया उन्होंने बतलाया कि भगवान जिसको स्पर्श कर देते हैं, यदि वह सदोष भी होता है तो वह निर्दोष हो जाता है। इसलिए भगवान ने उसको माँ के रूप में देखा, और जो भी उसके दोष थे, समस्त दोष उसके समाप्त हो गए। जिस कारण से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उसका भी उद्धार किया। एक बात और आप लोगों को बता दें, नंद और यशोदा यह जो दोनों लोग हैं, यह कौन हैं? यह पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, और देवकी और वसुदेव मनु और शतरूपा थे। क्या कारण था कि भगवान ने अवतार लिया उनके वहां बंदी गृह में, और जो बाल सुख होता है, जो बचपन का सुख होता है, सारा सुख उन्होंने नंद और यशोदा को दिया। क्या कारण था? पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे। द्रोण और धरा नाम के जो यह लोग वसु थे, मधुकरी करके यह प्रसाद पाते थे। किसी भी चीज का परिग्रह किसी वस्तु का नहीं करते थे, किसी वस्तु का परिग्रह नहीं करते थे। एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में मधुकरी के द्वारा जो भी प्राप्त होता था अपना उसी को प्राप्त करके ग्रहण करके भगवान का भजन करते थे। एक दिन की बात, भगवान इनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। द्रोण बाबा गए हुए थे नगर से बाहर, अपने घर से बाहर गए हुए थे, और धरा मैया घर में अकेली थी। धरा मैया के वहां, द्रोण बाबा के वहां कोई आता नहीं था। गरीब व्यक्ति के वहां कोई जाता नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कुछ मांग दे। में गरीब व्यक्ति को कोई मित्र नहीं बनाता है, लेकिन जिसका कोई नहीं होता है उसको भगवान अपना बना लेते हैं। धरा मैया अंदर अकेली थी। भगवान आए और भगवान ने कहा, माता भिक्षाम देहि। मैया अंदर से निकलती हैं। इनके कुटिया में कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन यह मन ही मन प्रसन्न हो रही कि आज हमारे द्वार पर कोई मांगने आया है। जैसे ही धरा मैया बाहर निकलती हैं, देखती हैं बहुत ही सुंदर रूप बना करके कोई ब्राह्मण आया, कोई सुंदर ब्राह्मण है। कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, हम आपकी क्या सेवा करें? ब्राह्मण देवता कहते हैं कि माँ, मैं आपके वहां प्रसाद पाना चाहता हूं।
धरा मैया प्रसन्न हो जाती हैं। धरा मैया के घर में कभी भी चूल नहीं जली, लेकिन आज धरा मैया मन ही मन विचार कर रही हैं कि मैं अपने वहां किसी ब्राह्मण को प्रसाद पवाऊंगी। अब इसके बाद धरा मैया एक बनिया के दुकान पर जाती हैं घर की सामग्रियों को लाने के लिए, घर की सामग्रियों को लाने के लिए। और जैसे ही जाते हैं सामग्री को ला, चूंकि वो उन्होंने कभी तो प्रसाद बनाया नहीं, कोई भोजन बनाया नहीं, कभी उन्होंने चूल्हा जलाया नहीं, तो वह जानती नहीं थी कि घर में क्या वस्तु लगती है, एक गृहस्थ में रसोईया में क्या क्या वस्तु लगती है। जब बनिया के दुकान पर गई, उन्होंने मांगा, उन्होंने कहा यह भी लगता, यह भी लगता, यह भी लगता, मैया यह भी ले जाओ, यह भी ले जाओ, धरा तुम भी यह ले जाओ। लेकिन उस बनिए की जो नीयत थी, जो उसका विचार था, वह गलत हो गया था। धरा मैया को देख करके उसके विचार गलत हो गए थे। धरा मैया जैसे ही पोटली अपना उस गठरी को उठाई और अपने सिर पर रखी, उसने कहा धरा इसके मूल्य भी लगते हैं, ऐसे नहीं आते। धरा मैया ने कहा मेरे पास तो कोई मूल्य नहीं है, आज तक मैंने कभी कोई वस्तु खरीदी नहीं, इसलिए मैं नहीं जानती मूल्य भी किसी वस्तु का लगता है। उसने कहा कि तुम अपने दोनों स्तनों को दे दो। उसका भाव गलत था, लेकिन धरा मैया का भाव शुद्ध था। धरा मैया ने वहीं पर एक चाकू पड़ा हुआ था, उस चाकू को उठाया और अपने दोनों स्तनों को काट करके उस बनिए के पास माता ने रख दिया। रक्तस्राव होने लगा। रक्तस्राव होने से उनके वस्त्र जितने भी थे, पूरे वस्त्र उनके भीग गए। जब वस्त्र भीग गए, लेकिन धरा मैया इस खुशी में थी कि हमारे द्वार पर आज कोई प्रसाद पाने के लिए आया है। और धरा मैया जब आती हैं, जैसे ही घर पर पहुंचती हैं, उस गठरी को लेकर के गिरती हैं और मूर्छित हो जाती हैं। जब मूर्छित हो जाती हैं, भगवान देखते हैं कि आज मां ने हमारे लिए अपने स्तनों को, अपने छाती को काट दिया। भगवान जैसे ही स्पर्श करते हैं, मां की शरीर, धरा मैया की शरीर स्वस्थ हो जाती है। और धरा मैया जो मूर्छित थी, मूर्छा उनकी समाप्त हो जाती है, उठकर बैठती हैं। सामने देखती हैं कि श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं। धरा मैया हाथ जोड़ करके कहती है प्रभु, मुझसे यदि कोई गलती हो गई तो मेरे अपराध को क्षमा कर दें। भगवान के नेत्रों से अश्रु बिंदु जो है, अश्रु गिर रहा है। उन्होंने कहा मां, तेरे इस बलिदान पर तो तीनों लोगों को मैं वार दूं, और तू कह रही मुझसे गलती हो गई। बोल तुझे क्या चाहिए, आज जो तू मांगेगी मां मैं वह दूंगा। मैया ने कहा लाला देगा ना, जिस स्तन को मैंने तेरे लिए कटा दिया, इस हमारे स्तन को, इस हमारे छाती को आप बाल रूप, बालक का रूप धारण करके इसी स्तनों का आप पान करिए, आप इसी स्तनों को पीजिए। भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं मां, अगले जन्म में आप यशोदा बनेंगी और द्रोण बाबा जो है वह नंद बनेंगे, और हमारा जन्म, हमारा अवतार मथुरा में होगा, कंस के कारागार में। मैं उनके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, देवकी और वसुदेव के। लेकिन जो बचपन का सुख है, वो बचपन का सारा बाल सुख मैं आपको दूंगा मां। बच्चे छोटे होते हैं, उनका बोलना चलना, उनका क्रोध करना जो अच्छा लगता है, वही बच्चा जब 10 वर्ष का हो जाए, 20 वर्ष का हो जाए, उसका क्रोध अच्छा नहीं लगता है। छोटे से बच्चे को आप गोद में खिला ले में, आपका वही बच्चा 20 वर्ष का हो जावे, आप चाहें अपने गोद में खिलाने के लिए, आप नहीं खिला पाएंगे, आपको स्वयं अच्छा नहीं लगेगा। यही कारण था कि भगवान मथुरा में जन्म लिए और मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल में चले आए। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जो तीनों लोकों के मालिक हैं, 14 भुवन के मालिक हैं, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात किसी वस्तु की कमी नहीं है।
स्वर्ग की सारी वस्तुएं उनके चरणों में हैं। वह सोने के रथ से भी जा सकते थे। उनके लिए गरुड़ आ सकते थे, जो गरुड़ उनके भगवान के जो गरुड़ विमान हैं वह आ सकते थे, भगवान उस पर जा सकते थे। लेकिन भगवान सूप में ही क्यों गए? भगवान सूप में गए, भगवान को सूप में नहीं जाना चाहिए ना। उनके लिए सोना चांदी क्या कमी है? संसार को शिक्षा दे रहे हैं भगवान सूप में जाकर के। क्या यह शिक्षा दे रहे हैं? सूप की एक विशेषता है, हर घर में माताएं बहनें सूप रखती हैं। सूप की एक विशेषता है, जिस समय माताएं बहनें सूप को फटकती हैं सूप से, तो जितनी अच्छी वस्तुओं को रहता है वह सूप रख लेता है, और जितनी भी नकारात्मक वस्तुएं हैं, गलत वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को सूप क्या करता है? अलग कर देता है, गंदी वस्तुओं को दूर कर देता है। तीनों लोकों के मालिक, 14 भुवन के मालिक हमारे नारायण जी, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके लिए कोई कमी नहीं है। इंसान के लिए कमी हो सकती है, नहीं, ईश्वर के लिए कोई कमी नहीं है। इसी कारण से वह सूप में गए। सूप जो है वह संसार की समस्त अच्छी वस्तुओं को रखता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जरा धीरे से बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना का उद्धार किए भगवान, इसके बाद से सकटासुर का उद्धार करते हैं भगवान। भगवान का हम सभी लोगों को सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। रसना हरि नाम सुधा न पिए, तिनकी गिनती न गिनी न गिनी। संपत्ति बहु जोरी बटोरी धरी, तिनको कहियो न धनी न धनी। अपने हित लागी दलील करे, बहु जीव कुजीव हनी न हनी। जिनकी न बनी यदुनंदन सो, जिनकी न बनी यदुनंदन सो। तिनकी कबहू की बनी न बनी। जिसका यदुनंदन से नहीं बना, हमारे माखन चोर से नहीं बना, उसका कभी भी किसी से नहीं बन सकता है। भगवान 1 वर्ष के हो गए हैं। इधर वसुदेव जी गर्गाचार्य मुनि को बुला करके कहते हैं, हे मुनि जी, हमारे जो दोनों बालक हैं गोकुल में, उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। जीवन में 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक। देखिए आज के समय में जो भी लोग संस्कार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बच्चे संस्कारी हो भी नहीं रहे हैं। नामकरण संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, विद्या अध्ययन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। कभी भी बच्चों को 6 महीने के पहले, आप सभी लोग माताएं बहनें यहाँ पर सभी बैठी हुई हैं, बच्चों को कभी भी बासी भोजन नहीं खिलाना चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार के समय क्या करना चाहिए कि आप सभी लोगों को किसी विद्वान को बुलाइए और घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हों उनके द्वारा उनको पूजन पे बिठा करके
गाय की कंडी पर जो आप लोग दूध वाली मीठी भात बनाते हैं ना, दूध की नहीं, गुड़ की मीठी भात आप लोग बनावें, जिसे हमारे वहां बखीर कहा जाता है। हो सकता है आपके वहां कुछ और कहा जाता हो, नहीं जान रहे हैं। उसी से चांदी के चम्मच से 11 बार या 12 बार आप जो है हवन करवावें, और पुनः जो घर में बाबा हों, बड़े पिता हों या जो श्रेष्ठ हों, वह दाहिने जंघे पर अपने उस पुत्र को या पौत्र को या प्रपौत्र को बिठा करके अपने हाथों से उसको जो चटावें। उस दिन अन्नप्राशन संस्कार होता है, और जो मामा लोग खिलाते हैं जब दांत निकलता है, वह दूसरा, वह अन्नप्राशन संस्कार नहीं है। इसलिए संस्कार बहुत आवश्यक है। यदि बच्चा 3 महीने का है, उसके जिह्वा पे थोड़ा सा बच्चे को तकलीफ होगा, उसके अलग अलग मुहूर्त हैं। उसके जिह्वा पर कांसे की थाली में केसर उसमें घस करके और आप उसके जिह्वा पर ओम लिख देते हैं, तो वह बच्चा जो है बहुत ही बुद्धिमान होगा, बहुत विद्वान होगा, निश्चित रूप से। आप अग्नि पुराण को उठाकर जब पढ़ेंगे, उसमें आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। भगवान का आज नामकरण संस्कार गौशाला में हो रहा है श्री गर्गाचार्य मुनि जी के द्वारा। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य मुनि का परीक्षण करना चाहा। गर्गाचार्य मुनि जी अपने ध्यान से उन्होंने देख करके बतलाया, जो बल में राम के समान होंगे, जिनका नाम बलराम होगा, यह जो यशोदा की गोद में बैठे हुए हैं, इनका नाम बलराम होगा। जब श्री कृष्ण भगवान के तरफ देखे, क्योंकि इन्होंने अपने अपने बालकों को बदल लिया था। यशोदा ने बलदाऊ भैया को ले लिया था और रोहिणी मैया ने श्री कृष्ण भगवान को ले लिया था। जब श्री कृष्ण भगवान को देखे तो वह ध्यानावस्थित हो गए। यशोदा मैया ने कहा कि लग रहा है कि महाराज जी कुछ सोच विचार रहे हैं। जब समय बीतने लगा तो रोहिणी मैया यशोदा को देखती, यशोदा मैया रोहिणी को देखती। आधे घंटे बीत गए, 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए। मैया इशारों में कह रही, अरे कहीं कोई बात तो नहीं, ऐसी तो नहीं बात कि बाबा आए नामकरण के लिए और महाराज जी कहीं छुट्टी हो गई। अरे महाराज जी, हाँ क्या बात है बताइए। अरे तो आप नामकरण संस्कार कर रहे हैं, नाम इनका बताइए ना क्या होगा। उन्होंने कहा, इनके एक नाम होवे तो बतावें, इनके तो अनेकों नाम हैं। प्रथम नाम इनका होगा करसहित इति कृष्ण, जो दूसरे की चित्त की चंचलताओं को अपने तरफ खींच लेवें, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। समय समय पर इनके नाम बदलते जाएंगे। इनका नाम कृष्ण, मोहन, मदन मुरारी, दामोदर, चित्तचोर, माखन चोर इनका होगा। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक विडंबना है। नंद बाबा ने कहा क्या बात है। उन्होंने कहा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इनका जो विवाह होगा, विवाह हम देख करके यह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। इस बच्चे का विवाह होगा। नंद बाबा ने कहा, अरे राजाओं का विवाह तो 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, मेरे लाला का भी हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप स्वयं जो है गणना करिए। कहते हैं 1, उन्होंने कहा नहीं, कुछ और आगे बढ़िए। 2, 4, 5, 10, 100, 1000 तक, 2000 तक जब चले गए, जब गर्गाचार्य जी ने कहा कुछ और आगे बढ़िए, उन्होंने कहा अरे महाराज यह बताओ यह क्या है, ब्याह है कि व्याधि है। ब्याह नहीं यह व्याधि है, सटहूं तो सकहूं बचाई, और गले में फंसरी परत है, ढोली बजाए बजाए। जेल से वेल मिल जाता है, लेकिन यह एक ऐसा स्थान है कि जहां से वेल मिल पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान थोड़े से बड़े हो गए हैं।
भगवान ने आकाश में चंद्रमा को देख लिया और चंद्रमा को देख करके आज मैया से हट कर लेते हैं कि मैया मुझे क्या चाहिए, चंद्रमा चाहिए। हे माँ मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। सूरदास जी बहुत सुंदर इसका वर्णन किए हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। माँ से कहते हैं यशोदा मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। मैया कहती हैं हे मेरे बाप, मेरे लाल, मैं तुझे कैसे ला करके दूं? वो आकाश में वह रहते हैं, जैसे तूने मांग दिया मैं कहां से ला करके दूं? लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अपनी मैया को इशारा करते हुए, हे मां तू नहीं जाएगी, सुन मेरी बात। जई हो लोटी धरण पर अबही, जई हो लोटी धरण पर अबही, तेरी गोद नहीं हो। हे मां, धरण हमारी पृथ्वी, मैं पृथ्वी पर लेट जाऊंगा लेकिन तेरी गोद नहीं आऊंगा। मां देख करके उस बाल रूप का आनंद ले रही हैं। क्या कह रहे हैं, जय हो लोटी धरण पर अबही, जय हो लोटी धरण पे अबही, तेरी गोद नहीं हो, ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। मैया मना रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जिद कर लिया कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। कौन सा खिलौना चाहिए? चंद्र खिलौना चाहिए। भगवान कह रहे हैं सुन मां, तू नहीं देगी ना तो बाबा के वहां 9 लाख गैया हैं और उन गैयों में सबसे प्यारी गैया कौन सी है? सुरभि गाय है। सुरभि को पैमान न करियो, 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 पैनी तेरा रघुइयो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। हे मां, जो सुरभि गैया का दूध तुम हमारे लिए रखती हो ना, इस गैया का दूध मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि तू जब तक मुझे चंद्रमा खिलौना ला करके नहीं देगी। मैया बार बार समझाती हैं लेकिन भगवान जिद करते हैं। कहते हैं सुन मां, ये तू मेरी मां रहती ना तो कह देती हाँ लाला मैं ला करके दूंगी। नहीं लगता है तू मेरी मां नहीं है। आज से मैं जान गया कि मैं केवल नंद बाबा का लाला हूं। वही हो पूत नंद बाबा को, वही हो पूत नंद बाबा को, वही है पूत नंद बाबा को, वही हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहीं हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। लाला नहीं मांग रहे हैं, भैया कहती हैं लल्ला आजा मेरे पास आओ ना। लेकिन आज लाला कह रहे हैं नहीं भैया तू मेरे पास आ, मैं नहीं आऊंगा, तू मेरे पास आ। लाला के छोटे छोटे हाथ हैं, लाला बुला रहे हैं और लाला के पास जैसे यशोदा मैया जाती है कान में कहते हैं सुन मेरी माँ, आगे आओ बात सुन मोरी, आगे आओ बात सुन मोरी, आगे आओ बात
बात सुनने वाले नहीं है। मैया समझाती है, क्या करूं लल्ला, तेरे लिए छोटी सी दुल्हनिया ला दूं। भगवान कहते मैया दुल्हनिया क्या होती है, ये क्या होती है, कैसी होती है। भगवान अब जो है दुल्हन की बात सुन करके सुन रहे हैं। मैया क्या कह रही है, हरि समझावती कहत जसोमती, हरि समझावती कहत जसोमती, हरि समझावती कहती यशोमती। नहीं दुल्हनिया दई हो मैया, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो मैया, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं। मैया कह रही है आजा मेरे पास, तेरी छोटी सी दुल्हनिया ला दूंगी ना, तेरे साथ डोला करेगी, चलती रहेगी। अब कहते हैं भगवान वो दुल्हनिया कैसी होती है माँ। भगवान कहते हैं और यशोदा में कहती दुल्हनिया छोटी सी रहेगी। अच्छा तो भैया वो मेरे साथ रहेगी, हाँ तेरे साथ रहेगी, मैं कहाँ रखूंगा माँ। माँ चुप है। तब तक कहते हैं भगवान कि मेरे बगल में जो तुम्हें बांधती हो ना, इसी में बांध देना और दुल्हनिया मेरे साथ घूमती फिरेगी। मैया हंसती हैं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती। गीत सुमंगल गई हो, गीत सुमंगल गई हो मैया, मैं तो खिलौना नहीं हो मैया, मैं तो प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय हो। जब लाला ने जिद कर लिया तो मैया क्या करती है, एक परात में एक थाली में जल लेकर के आती हैं और उसमें जल रख देती हैं और उसमें प्रतिबिंब चंद्रमा का आ जाता है। भगवान देख करके उस चंद्रमा के प्रतिबिंब के साथ खेलते हैं। भगवान थोड़े से बड़े हो गए। एक दिन